हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इरफान। आज हम बात करेंगे काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा था कि काइजू डिफेंस फोर्स फर्स्ट डिवीजन काइजू को मार रहे थे, पर काइजू नंबर 9 ने सबको जिंदा कर देता है। काफका, किकोरू और गेन उस काइजू नंबर 9 से लड़ रहे थे। आसाओ बोलता है, ये सिर्फ अभी शुरुआत है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं काइजू नंबर 9 काफका से कहता है, अब तुम्हें मार के काइजू पावर वापस लेने का टाइम आ गया है। काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर हो नहीं पाता। नंबर 9 काफका को मारने वाला होता है, तभी हम देखते हैं किकोरू उस काइजू को बीच में से काट देती है। नंबर 9 रीजनरेट हो जाता है। किकोरू काफका से कहती है, तुम ट्रांसफॉर्म हो पाओगे? काफका कहता है, बहुत बार कोशिश की, पर बार बार फेल हो जा रहा हूँ। किकोरू कहती है, शायद ये नंबर 9 की साजिश है। नंबर 9 हमला कर देता है। किकोरू काफका से कहती है, मैं इस बार बहुत जोर से हमला करूंगी। अगर ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने से रोक रहा है, तो रीजनरेट होने तक शायद नहीं रोक पाएगा। कहना तो नहीं चाहती, पर इसे हराने के लिए हमें तुम्हारी काजू पावर की जरूरत है। दोनों अलग हो जाते हैं। नंबर 9 अपने सर को दो हिस्सों में बांट देता है। किकोरू घायल हो जाती है, पर फिर भी वो हमला करती है। कहती है, मेरे रहते हुए कोई भी मरेगा नहीं। हमें किकोरू के बचपन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं किकोरू के माँ के पास नंबर वेपन 4 है। किकोरू जाके उसकी मम्मी के कंधे पर चढ़ जाती है। असाओ बोलता है, किकोरू तुम्हारी मम्मी थक गई है। किकोरू अपनी माँ से कहती है, हम आज स्कूल में टीवी देख रहे थे, सब बोलते हैं तुम्हारी मम्मी बहुत औसम है। किकोरू बोलती है, मम्मी आपको चोट कैसे आई? किकोरू की मम्मी बोलती है, वो जो थोड़ा ताकतवर था। किकोरू कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करके आपकी मदद करूंगी। हम देखते हैं किकोरू की कुछ खुशी भरी यादें। और अगले सीन में देखते हैं काइजू नंबर 6 के अटैक से किकोरू की मम्मी मर जाती है। किकोरू रोते हुए कहती है, मैं बिल्कुल झूठी हूँ, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर आपकी तरह ताकतवर जरूर बनूंगी। सीन शिफ्ट होता है। किकोरू काइजू नंबर 9 के हाथ काट देती है। बोलती है, मेरे रहते हुए कोई नहीं मरेगा। किकोरू गिरने वाली होती है, तभी काफका जाके उस काइजू को एक लात मारता है। हम देखते हैं काफका का पैर टूट गया होता है। किकोरू काइजू नंबर 9 के टुकड़े कर देती है। काफका काइजू बनने की कोशिश करता है, और तभी हम देखते हैं किकोरू और सभी को काफका मार देता है। काफका का ट्रांसफॉर्मेशन वही टूट जाता है। काफका कहता है, ये नंबर 9 की वजह से नहीं हो रहा। सब कहते हैं ये कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं इस सब के खिलाफ था। तो हमें प्लान बी की तरफ जाना होगा। गेन बोलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कोई नौसिखिया के भरोसे नहीं छोड़ सकता। गेन 98% कॉम्बैट पावर इस्तेमाल करके हमला करता है। काजू नंबर 9 कहता है, जहाँ काटता है जला देता है। गेन हमला करता है। नंबर 9 बोलता है, तो ये है तुम्हारे हथियार की ताकत। नंबर 9 बोलता है, सीख लिया, और हमला कर देता है। गेन को उसने चारों तरफ से घेर लिया था, और एक बहुत जोर का धमाका होता है। आसासिनो बोलता है, ये थर्ड डिवीजन की रिपोर्ट से बहुत अलग है। ये इंसानों को देख देख के सीखता है। ये एक वायरस की तरह है। आज तक हमने जितना काइजू देखा है, ये उनमें से सबसे खतरनाक है। गेन बोलता है, ये खतरनाक तो है, पर चिंता मत करो, मैं इसे इसकी नानी याद दिलाए बगैर चुप नहीं बैठूंगा। नंबर 9 बोलता है, तो तुम अब भी जिंदा हो। गेन बोलता है, मेरा सूट भी अब तैयार हो गया है, चलो शिकार किया जाए। नंबर 9 बोलता है, तुम्हारी आंखें काइजू की जैसे दिख रही है, और उस पर हमला हो जाता है। आसाओ कहता है, रेटिना 01 कैप्टन नरुमी की दूसरी खतरनाक हथियार है। काइजू नंबर 1 से बनाई गई सबसे पुराना नंबर वेपन। नंबर 9 कहता है, मैं जानता हूँ हमला कहाँ होने वाला है, पर फिर भी डॉज नहीं कर पा रहा। आसाओ बोलता है, काइजू नंबर 1 फ्यूचर देख पाता था, दिमाग के सिग्नल को पढ़कर शरीर कब कैसे मूव करेगा पता कर सकता था। ये काइजू इतना खतरनाक था कि इससे बचना नामुमकिन था। ये नंबर 9 की कोर देख पाता है और खत्म कर देता है। काफका को देखते हैं। नंबर 9 हमला कर देता है। काफका बुरी तरह घायल हो जाता है। बोलता है, इसकी वजह मेरा डर है। डरता हूँ ताकि काजू मुझ पर हावी ना हो जाए और मेरे दोस्तों को मार न डाले। किकोरो कहती है, मुझे कमजोर मत समझो। कैप्टन मीना हो या वाइस कैप्टन होसिना, रेनो हो और हमारे साथ के सभी लोग, इवन तुम, हम सब मिलकर इन सब से जीत सकते हैं, तो हिम्मत मत हारो। काफका कहता है, मेरे दोस्त ताकतवर है और शातिर भी, मुझ जैसा नाकारा उन्हें हरा कैसे पाएगा।
मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा है। काफका काइजू नंबर 8 में बनने की कोशिश करता है और काइजू नंबर 8 बन जाता है। किकोरू कहती है, तुम हमेशा देर से ही क्यों आते हो? काफका हिबिनो। इजी बोलता है, ये जंग बाहर नहीं जानी चाहिए, इन्हें न्यूट्रलाइजेशन जोन के बाहर मत जाने देना। असाओ कहता है, ऑपरेशन फेज 2 शुरू कर दो। नंबर 9 बोलता है, मुझे पता था तुम ही काइजू नंबर 8 हो, और जोर से चिल्लाता है और मरे हुए काइजू वापिस जिंदा होने लगते हैं। काफका किकोरू से कहता है, मदद करने के लिए शुक्रिया, हालांकि मुझे अपने आप से मेरे दोस्तों पर ज्यादा भरोसा है। क्या तुम इन चींटियों को ठिकाने लगाओगी? किकोरू कहती है, अगर जीते नहीं तो मार दूंगी। नंबर 9 बोलता है, पिछली बार का हिसाब चुकाना है काइजू नंबर 8। उस दिन से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसे आजमाऊंगा। काफका को पकड़ लेता है और हमला करने वाला है। तभी हम देखते हैं काफका उस चींटी जैसे काजू को फाड़ के निकल जाता है। नंबर 9 और काफका की फाइट शुरू हो जाता है। काफका बोलता है, मैंने अभी तक नंबर 8 के पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं किया हूँ। काफका उड़कर एक बहुत जोर का पंच करता है और काइजू नंबर 9 को मार देता है। ये तो पूरी तरह से काइजू नंबर 8 में बदल गया है और आखिर में हम काफका को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। आप लोगों से मिलूंगा मैं आखिरी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।